मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 258। डोला मारू रा दुहा का नायक पूछा हुआ स्टूडेंट से। डोला मारू रा दुहा का नायक था आपका डोला। डोला मारू रा दुहा का नायक का नाम क्या था? डोला था स्टूडेंट्स। फिर नायिका का नाम पूछा हुआ है तो नायिका का नाम था मारवणी। सह नायिका का नाम पूछा तो वो था मालवणी। देखो, नायिका के नाम में तो मारवणी है और सह नायिका के नाम में है मालवणी। नायक डोला, नायिका मारवणी और सह नायिका है मालवणी। वणी वणी सेम, यहाँ पर मार है और यहाँ पर माल है। तो सह नायिका में याद करना आपको माल और नायिका में याद करना है मार और नायक में डोला। डोला मारू दुहा किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर आपका प्रयोग किया गया है दोहा छंद का। किस सूफी कवि ने डोला मारू रा दुहा से प्रभावित होकर अपने काव्य में विरह वर्णन किया गया है? तो यह किया गया आपका जयसी के द्वारा। डोला मारू रा दुहा किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इनको डोला मालव जी की बात के नाम से भी जाना जाता है। किनको? डोला मारू रा दुहा को किसके नाम से? डोला मालव जी की बात। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संदेश रासक का रचनाकाल क्या है? संदेश रासक का रचनाकाल स्टूडेंट्स 11वीं शताब्दी। संदेश रासक की भाषा पूछी हुई है। संदेश रासक की भाषा थी आपकी अपभ्रंश। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य रूप है? तो यह आपका एक खंड काव्य है। संदेश रासक की प्रोसित पत्रिका नायिका किस नगर की थी? तो प्रोसित पत्रिका नायिका जो है वो आपकी विजयनगर की स्टूडेंट्स। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार बसंत विलास रचनाकाल पूछा हुआ है। तो बसंत विलास का रचनाकाल आपका 13वीं शती। बसंत विलास के संपादक कौन थे स्टूडेंट्स? तो बसंत विलास के संपादक थे केशव लाल हर्षद राय ध्रुव। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अमीर खुसरो का मूल नाम था अब्दुल हसन स्टूडेंट्स। क्या था? अब्दुल हसन। किसका नाम था? अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ तो उनकी मृत्यु पूछी हुई है। उनके जन्म की बात करते हैं 1253 में, तो मृत्यु हुई 1325 में स्टूडेंट्स। कब हुई? 1325 में। जन्म कब हुआ? 1253 में। मृत्यु कब हुई? 1325 में। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला एटा के पटियाली ग्राम में हुआ। उसकी मृत्यु का स्थान पूछा हुआ है तो उनकी मृत्यु का स्थान था आपका दहली। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ पर हुआ? पटियाली ग्राम में। तो मृत्यु कहाँ पर हुई इनकी? दिल्ली में स्टूडेंट्स। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? अमीर खुसरो के गुरु का नाम था स्टूडेंट्स निज़ामुद्दीन औलिया। क्या था? निज़ामुद्दीन औलिया। किसके गुरु का नाम था? अमीर खुसरो के। अमीर खुसरो को किस भाषा के प्रथम प्रयोगकर्ता के रूप में याद किया जाता है? तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता के रूप में याद किया जाता है। अमीर खुसरो की किस पुस्तक में हिंदी शब्द का 5 बार, हिंदवी शब्द का 3 बार, हिंदी की बात करते तो 5 बार, हिंदवी की बात करते 3 बार प्रयोग किया है? तो उनका नाम था खालिक बारी। क्या स्टूडेंट्स? खालिक बारी। अमीर खुसरो का वह ग्रंथ कौन सा था जो हिंदी को फारसी व फारसी को हिंदी सिखाने हेतु लिया गया है? तो उनका नाम था स्टूडेंट्स खालिक बारी। क्या नाम था? खालिक बारी। अमीर खुसरो का पहला दीवान काव्य संग्रह कौन सा था? तो अमीर खुसरो का पहला दीवान काव्य संग्रह था तोहफ़े अलसफर। क्या थे? तोहफ़े अलसफर। विद्यापति का जन्म बिहार दरभंगा जिले के किस गांव में हुआ था? तो विद्यापति जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के विस्पी गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दरभंगा जिले के विस्पी गांव में। किसका जन्म? विद्यापति का। विद्यापति जी के पिता जो अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान संस्कृताचार्य भी थे, उनका नाम पूछा हुआ है। किसका? विद्यापति के पिताजी जो अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान और संस्कृताचार्य थे, उनका नाम था गणपति ठाकुर। विद्यापति की माता का नाम गंगा देवी था स्टूडेंट्स। विद्यापति की पुत्री का नाम दुल्लई और गुरु का नाम श्री हरि मिश्र। देखो, अगर माता के नाम की बात करते हैं तो गंगा देवी, पुत्री के नाम की बात करते हैं तो दुल्लई और गुरु के नाम की बात करते हैं तो श्री हरि मिश्र। हिंदी संस्कृत में विद्यापति का एकांकी नाटक पूछा हुआ है तो एकांकी नाटक था उनका गोरक्ष विजय। क्या था स्टूडेंट्स? गोरक्ष विजय। विद्यापति पदावली के नायक नायिका का नाम पूछा हुआ है तो नायक नायिका का नाम था स्टूडेंट्स कृष्ण राधा। विद्यापति किस शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो विद्यापति आपके
पद विद्यापति के द्वारा पद शैली दी हुई थी। पत्र लेखक के नियमों संबंधी विद्यापति की रचना का नाम पूछा हुआ है। तो रचना का नाम था स्टूडेंट्स लिखनावली। क्या था? लिखनावली। नेक्स्ट है राहुलवेल मूल रूप से शिला पर लिखा गया। राहुलवेल कहाँ लिखा गया था? मूल रूप से शिला पर। एक क्वेश्चन आपका ये हो जाता है कि राहुलवेल मूल रूप से किस पर लिखा गया था? किस पर लिखा गया था? शिला पर। एक क्वेश्चन ये बन सकता है तो शिला पर कौन सा काव्य लिखा हुआ था? तो वो था राहुलवेल। आज के लिए किस शिला किस संग्रहालय में रखा हुआ है? तो शिला का नाम पूछा हुआ, वो किस संग्रहालय में रखा हुआ? तो वह रखा हुआ आपका प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बम्बई में। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बम्बई में क्या रखा हुआ है? शिला। कौन सा शिला लिखा हुआ है? जिसके ऊपर राहुलवेल लिखा हुआ है। राहुलवेल से हिंदी की श्रृंगार परंपरा में किसका आरंभ होता है? राहुलवेल से हिंदी की श्रृंगार परंपरा में नखशिख का आरंभ होता है स्टूडेंट्स। किसका होता है? नखशिख का। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता का नाम पूछा हुआ है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता का नाम है पंडित दामोदर शर्मा। क्या स्टूडेंट्स? पंडित दामोदर शर्मा। 1953 ईस्वी में उक्ति व्यक्ति प्रकरण का प्रकाशन किसने किया था? तो 1953 में उक्ति व्यक्ति प्रकरण का प्रकाशन किया गया था भारतीय विद्यापीठ बम्बई। किसके द्वारा? भारतीय विद्यापीठ बम्बई के द्वारा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का मुख्य विषय क्या है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण का मुख्य विषय है आपका व्याकरण। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार का नाम पूछा हुआ है। तो वर्ण रत्नाकार के रचनाकार का नाम है स्टूडेंट्स ज्योतिश्वर ठाकुर। क्या है? ज्योतिश्वर ठाकुर। दक्षिणी हिंदी में रचित गद्य पुस्तकें मिराजनामा व सहयारे के लेखक का नाम पूछा हुआ है। मिराजनामा या सहयारे के लेखक का नाम है ख्वाजा बंदानवा स्टूडेंट्स। 12 से बड़ोतारा मंजारी जेठवदी नवी बदुबारी नाला रसायन आरंभई शारदा त्रुटि ब्रह्मा कुमारी। 21 ग्रंथ के आरंभ विषयक उद्धरण लिया गया है। तो यह लिया गया आपका बीसल देव रासो जी के द्वारा। अस्त्री जन्म काई दिन महेश अंतर जन्म थाई धनाधि ठिनेश। किस रासो नायिका का कथन है? तो ये नायिका का नाम पूछा, नायिका का स्टूडेंट्स राजमती जी का। 12 बरस लो कुकर जीवे अब 13 लो जिए सियार। बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये रासो का छंद तो है। किस प्रसिद्ध रासो का छंद ये पूछा हुआ है? तो यह है आपका परमाल रासो का स्टूडेंट्स। किसका है? परमाल रासो का। विद्यापति की भाषा का नाम पूछा हुआ है। तो विद्यापति की भाषा आपकी 3 थी, मैथिली, अवहट और संस्कृत। विद्यापति में कौन कौन सी भाषा यूज़ की? मैथिली, अवहट और संस्कृत स्टूडेंट्स। विद्यापति पदावली की भाषा क्या है? तो विद्यापति पदावली की भाषा आपकी मैथिली। कौन सी भाषा स्टूडेंट्स? मैथिली है। नेक्स्ट है रासो ग्रंथ की भाषा कौन सी है स्टूडेंट? तो रासो ग्रंथ की भाषा है आपकी डिंगल व पिंगल। क्या है? डिंगल व पिंगल। किसकी भाषा है? रासो ग्रंथ की। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को सबसे पहले स्वर्ण काल कहा गया। किसने कहा? एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि स्वर्ण काल साहित्य कौन सा काल कहा गया है? तो भक्ति काल को क्या कहा गया है? स्वर्ण काल। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रेशंस ने कहा है। भक्ति काल को माध्यमिक काल किसने कहा है? तो भक्ति काल को माध्यमिक काल का आपका मिश्र बंधुओं ने स्टूडेंट्स। किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। भक्ति काल को पूर्ण मध्यकाल भक्ति काल किसने कहा है? तो भक्ति काल को पूर्ण मध्यकाल या भक्ति काल आपका रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा पूछी हुई है। तो भक्ति काल की समय सीमा स्टूडेंट्स आपकी 1375 से 1700। भक्ति काल को भक्ति साहित्य किसने कहा है? भक्ति काल को भक्ति साहित्य आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। किसने कहा स्टूडेंट्स? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? भक्ति काल को भक्ति साहित्य। भक्ति काल की समय सीमा 14वीं मध्य से 17वीं मध्य किसने माना है? जो 14वीं स्तर भी माना डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने माना स्टूडेंट्स? डॉक्टर नगेंद्र ने। हिंदू शब्द का प्रथम उल्लेख 15वीं शताब्दी के किन राजाओं के शिलालेख में उपलब्ध है? हिंदू शब्द का उल्लेख पूछा हुआ है। कौन सी शताब्दी? 15वीं शताब्दी में। किस राजाओं को शिलालेख में? तो यह आपका विजयनगर के शिलालेखों में। महाभारत में किस ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है? तो महाभारत में आपको विष्णु के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। भक्ति का सबसे पहले उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो भक्ति का सबसे पहले उल्लेख मिलता है श्वेताश्वेर उपनिषद में। श्वेताश्वेश्वर उपनिषद में मिलता है स्टूडेंट्स। अपने पौरुष से हताश सजाति के भगवान की शक्ति और करुणा को ध्यान में लाते हुए दूसरा मार्ग ही क्या है?
किसका कथन है यह है आपका रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उपरोक्त कथन का तर्क पूर्वक दृढ़ता से किसने खंडन किया है? तो खंडन की बात पूछी हुई है, खंडन किया आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को स्वीकार कर लेना, भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति जो मानी गई हैं वो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन आपका कहा गया था बाबू गुलाब राय जी के द्वारा। भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने चहु दिशा नवखंड। यह किसका कथन है? तो यह कथन स्टूडेंट्स आपका सत्येंद्र जी का। भक्ति का दर्शन आलवरों के किस प्रसिद्ध ग्रंथ से आया है? तो भक्ति का जो दर्शन है आलवरों के दिव्यम प्रबंधम से आया स्टूडेंट्स। किससे आया है? दिव्यम प्रबंधम से। श्रद्धा प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका कथन है? श्रद्धा प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रसिद्ध आलवार स्त्री संत का नाम पूछा हुआ है, तो प्रसिद्ध आलवार स्त्री संत का नाम है आंडाल आलवार स्टूडेंट्स। क्या है? आंडाल आलवार। आलवर संतों की रचनाओं का संकलन दिव्य प्रबंधन किसने किया था? यह किया था आपका नाथ मुनि में। भक्ति आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो भक्ति आपका प्रारंभ हुआ दक्षिण से। अद्वैत के संस्थापक कौन थे? यह स्टूडेंट्स आपके शंकराचार्य। थैंक यू स्टूडेंट्स। भक्ति अंतर